हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज हीट ऑफ रिएक्शन फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कंबशन रिएक्शन हमें बच्चों दिया हुआ है। इसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू क्या दी है? -67.71 किलो कैलोरी। कितने टेम्परेचर पे? एट 70 डिग्री सेल्सियस। द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर कितने 70 डिग्री सेल्सियस पूछी? 17 डिग्री सेल्सियस पे पूछी गई है फॉर दिस रिएक्शन। तो बच्चों में दिया क्या है? हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर दिस गैस, जो हमें गैस का कंबशन दिया कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का, उसकी वैल्यू बच्चों में दी हुई है 70 डिग्री सेल्सियस। तो हमें पूछा जा रहा है हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर वुड बी एट दिस टेम्परेचर। तो हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द ऑप्शंस इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। So we will let's move the answer. So for solving this question, the key concept for this question is number one is बच्चों heat of reaction at constant volume। बच्चों हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर की जाती है बच्चों, तो जो एनर्जी चेंज होती है, एनर्जी जो चेंज होती है इज अकर is occur in internal energy। हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम में बच्चों एनर्जी में जो चेंजेस आकर होंगे वो इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आकर होंगे। तो यहाँ पे हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे बच्चों इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आते हैं। तो मतलब हीट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड हो जाता है इंटरनल एनर्जी से। सेकेंड, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर energy changes is occur in a enthalpy। तो बच्चों कांस्टेंट प्रेशर पे अगर कोई भी एनर्जी में चेंज अकर होगा वो किस में अकर होगा? एंथैल्पी में होगा। बच्चों तीसरी चीज हमें पता होनी चाहिए, वो होनी चाहिए डेल्टा एच का जो बच्चों इक्वेशन है फॉर गैसियस फेज रिएक्शन। फॉर गैसियस फेज रिएक्शन। तो गैसियस फेज रिएक्शन, अगर कोई भी रिएक्शन में अगर गैसियस इन्वॉल्व हो, गैसेस इन्वॉल्व है तो उसमें जो डेल्टा एच की इक्वेशन जो यूज होती है बच्चों वो हमें पता होनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सोल्यूशन के साथ। बच्चों हमें ये पता होता है, हमें ये पता चलेगा बच्चों जो हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर में होती है, कांस्टेंट प्रेशर में होती है बच्चों, वो बच्चों रिलेट करती है रिलेटेड टू एंथैल्पी। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली ये पूछा है हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब हमें पूछा है डेल्टा एच के बारे में। हमें डेल्टा एच के बारे में इस रिएक्शन पूछा है और हमें दिया क्या बच्चों? हमें ये पता हो गया है कि हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम is related to internal energy।
जो बच्चों हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है बच्चों, वो रिलेटेड हो जाता है हमारे किसके साथ, इंटरनल एनर्जी के साथ। तो बच्चों में डेल्टा ई की तो वैल्यू दी हुई है, वो कितनी -67.71 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी पर किलो कैलोरी में हमें बच्चों दिया हुआ है। तो बच्चों में डेल्टा ई की वैल्यू दी हुई और डेल्टा एच हमें पूछा गया। तो हमें पता होता है, हमें पता है फॉर गैसियस फेज रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे सीओ गैस हाफ फोटो के साथ रिएक्ट करते बच्चों हमें क्या चाहिए, CO2 जो भी क्या है गैस फॉर्म में। तो डेल्टा एच की जो इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन हो जाएगी, वो हो जाएगी डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। जो बच्चों डेल्टा एन जी होता है उसे कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, या तो हम ले समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस summation of number of moles of gaseous reactant। या तो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कर दे, उनका सारा समेशन ले ले, जितने भी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दिए हुए गैसियस प्रोडक्ट उसका समेशन करके उसको माइनस कर दे समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट के साथ। या तो बच्चों, या तो हम दूसरा ये काम कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं, हम क्या करते हैं समेशन ऑफ स्टोचियोमेट्री ऑफ गैसियस प्रोडक्ट ले लें। हम स्टोचियोमेट्री को देख लें कितने गैसियस प्रोडक्ट के क्या क्या स्टोचियोमेट्री उनका एडिशन कर दें और इसी को सब्सट्रैक्ट किससे कर दे, स्टोचियोमेट्री ऑफ समेशन ऑफ स्टोचियोमेट्री ऑफ गैसियस रिएक्टेंट के साथ। अगर बच्चों हम गैसियस रिएक्टेंट के साथ माइनस कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, जो हमें मिल जाएगा डेल्टा एन जी। तो बच्चों डेल्टा एन जी फॉर दिस रिएक्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी हो जाएगा स्टोचियोमेट्री ऑफ अ गैसियस फ्लूइड। यहाँ पे स्टोचियोमेट्री कितनी थी बच्चों, स्टोचियोमेट्री यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बच्चों 1 है, हो जाएगी 1 माइनस यहाँ पे बच्चों स्टोचियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट कितनी, रिएक्टेंट क्या है 1 प्लस हाफ, तो कितना जाएगा बच्चों 1 प्लस हाफ हो जाएगा 3/2। तो कितना जाएगा बच्चों माइनस हाफ डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी की बच्चों जो वैल्यू आई कितने माइनस हाफ आई। तो बच्चों बस इस माइन डेल्टा एन जी की वैल्यू बच्चों अब इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो डेल्टा एच की वैल्यू जाएगी, डेल्टा एच हो जाएगा डेल्टा ई माइनस हाफ आर टी। अब बच्चों हमें एक चीज पता है कि आर के, तो बच्चों आर के हमारा गैस कांस्टेंट है, तो आर के बच्चों ढेर सारे वैल्यूज होते हैं, जैसे 8.314 अगर हमें जूल में करना हो, 0.0821, और बच्चों ये होता है 2 जब किस में करना, कैलोरी में करना, और 0.082 कब करना, जब लीटर एटीएम में हमें करना हो। तो बच्चों हमें किस में करना है, हमें हमारा जो यूनिट हो किस में हो, तो हम उस हिसाब से हम अपने बच्चों आर की वैल्यू को लेंगे। क्या हमें एनर्जी जूल में चाहिए या लीटर एटीएम में चाहिए या कैलोरी में चाहिए, इसके बेसिस पे हम बच्चों आर की वैल्यू आइडेंटिफाई करें। तो पहले पता करें हमें कितने में दिया है। अगर हम ध्यान से देखें बच्चों तो सारी यूनिट किस में है, कैलोरी में है। तो हमें किसकी आर की कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी बच्चों, आर की 2 वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी। तो आर की यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, आर की वैल्यू बच्चों हम यहाँ 2 यूज करेंगे। टेम्परेचर क्या दिया है बच्चों, टेम्परेचर हमें दिया है 17 डिग्री सेल्सियस। बस बच्चों हमें 17 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस है तो हमें इसे केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये बच्चों जो आएगा वो आएगा 290 केल्विन। तो टेम्परेचर का भी कन्वर्जन होगा। तो बस हमें बच्चों सारी वैल्यूज को अब इक्वेशन में पुट करना, तो हो जाएगी डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस हाफ इंटू 2 इंटू 290। जब बच्चों आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 6-7, क्योंकि किलो कैलोरी बच्चों तो मैं इसे कैलोरी में लिखता हूँ, तो हो जाएगा 6710, ये क्या हो जाएगी कैलोरी में हो जाएगी, माइनस बच्चों 290, क्योंकि बच्चों ये माइनस में, तो जब ऐसे
वैल्यू को ऐड करेंगे तो वैल्यू को ऐड करने पे आपको वैल्यू आएगी बच्चों -68,000 कैलोरी। या तो बच्चों इसे आप लिख सकते हैं -68, जीरो को क्या लिखते हैं क्योंकि 10⁻³ लिख दे इसको कैलोरी, तो ये जाएगा बच्चों -68 किलो कैलोरी। तो बच्चों डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है -68 किलो कैलोरी। तो बच्चों ये हमारे किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो बच्चों ये हमारे ऑप्शन फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।